एक खबर के बारे में हम बात करते हैं, वो है रिकी पॉन्टिंग, एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड जो कई वर्ल्ड कप्स भी दिला चुके हैं अपनी ऑस्ट्रेलियन टीम को, और साथ में दूसरे इंडियन भारतीय क्रिकेट टीम के लेजेंड विराट कोहली के। तो विराट कोहली के बारे में रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि अगर मैं अपोजिशन टीम में होता, विराट कोहली अगर सामने होते भारतीय टीम में, तो मैं डरता उनके सामने खेलने से, क्योंकि विराट कोहली इतने बढ़िया प्लेयर हैं और इतने सारे रन्स बनाए हैं उन्होंने अपने लाइफ टाइम में, लेकिन अभी उनका लीन पैच चल रहा है और बुरा वक्त चल रहा है उनका, तो अभी उनको समझना चाहिए। और ये हर प्लेयर के, हर दिग्गज चाहे बड़े से बड़ा प्लेयर हो, उसके लाइफ में ऐसा फेज आता ही है, तो इस बात को उन्होंने समझा। देखिए, विराट कोहली के खराब समय में अगर कोई इस तरह की टिप्पणी कर रहा है और वो भी एक महान खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग जैसा, तो उसके मायने हैं, बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग एक लिविंग लीजेंड है, बेहतरीन फील्डर, बेहतरीन बल्लेबाज, बेहतरीन कप्तान, और जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स को की स्थिति, पूरी सिनेरियो को उन्होंने बदल दिया था, माहौल बदल दिया था, और यही टीम फाइनल तक भी अपनी चुनौती रखने में कामयाब रही थी। जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम का अगर दिल्ली का देखें, जो पहले दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करती थी, उसका हाल बेहाल थे और उन्होंने आकर पूरा सिनेरियो बदला। अब वो विराट कोहली के बारे में अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में जबकि विराट कोहली बहुत ही लीन पैच में चल रहे हैं, उनका बहुत परफॉर्मेंस ऐसा नहीं रहा किसी भी फॉर्मेट में, जो अगर पिछले 3-4 साल का प्रदर्शन देखें तो हमेशा उसमें गिरावट हम देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे समय में अगर विराट कोहली के लिए अगर वो रिकी पॉन्टिंग जैसा बड़ा खिलाड़ी, कोई दुनिया भर के जो और दिग्गज हैं वो उनके बहुत ही मुरीद हैं, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर वो इस तरह की का कमेंट करते हैं, उनको कंफर्ट जोन में पहुंचाने की बात करते हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही सुनील गावस्कर ने भी कहा था कि आप मेरे साथ जो है 10 मिनट, कितने मिनट का, 20 मिनट अगर मुझे साथ मिल जाए उनका, तो मैं उनकी तमाम तकनीकी दिक्कतें दूर कर दूंगा। वह वाकई बहुत बड़ी बात है, टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं और शताब्दी के महान प्लेयरों में उनकी गणना की जाती है। वो अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो उसके भी बहुत मायने हैं। तो विराट कोहली केंद्र में है, अगर वो रन बनाते हैं तब भी केंद्र में रहते हैं, रन नहीं बनाते तो भी केंद्र में रहते हैं, और उनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत ही जबरदस्त है, लाजवाब है। इतनी फैन फॉलोइंग हमने सचिन तेंदुलकर के बाद किसी की नहीं देखी। बिल्कुल, और साथ में रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि मैं उनको कंफर्टेबल फील तो कराता ही, लेकिन उस चीज का वेट करता कि विराट कोहली कब किस इनिंग में रन बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ उनको एक ही इनिंग की जरूरत है, और ऐसे महान खिलाड़ी विराट कोहली हैं कि उनको 1 या 2 इनिंग की जरूरत होती है ऐसे लय में आने के लिए। अगर उनके बल्ले से कुछ रन आ जाते हैं या 50 आ जाती है, सेंचुरी आ जाती है, उसके बाद वो लय पकड़ लेंगे। अभी फिर से आज सईद किरमानी ने भी, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर, विकेट कीपर रह चुके हैं, 1983 वर्ल्ड कप के जो विनिंग टीम थी उसके भी हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने भी विराट कोहली के बारे में कहा कि अगर विराट कोहली लय पकड़ लेते हैं इस बारी, तो अब उनको रोकना नामुमकिन होगा, क्योंकि वो लगातार लय पकड़ते जाएंगे आने वाले टाइम में, और T20 वर्ल्ड कप में एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा होंगे वो भारतीय। देखिए, बड़ा फर्क जो है ना यहाँ पर, चाहे वो सैयद किरमानी साहब कहें, चाहे गावस्कर कहें या रिकी पॉन्टिंग कहें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि विराट कोहली दबकर नहीं खेल रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं तो आमतौर पर कोई प्लेयर जिसका स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट से भी नीचे आ गया हो, औसत करियर औसत से भी बहुत नीचे आ गया हो, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर आप लगातार अपनी तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में खेल रहे हैं, तो ये उनकी जीवटता को दिखाता है, उनके अंदर छिपी हुई जो उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको दिखाता है। और मैं तो कहूँगा कि अगर और कोई खिलाड़ी होता तो बहुत ही दबे हुए अंदाज में खेलता, डिफेंसिव मोड में खेलता, लेकिन ये आते ही जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, एक तरह से कई बार ऐसा भी लगता है कि अपने आलोचकों को एक माकूल जवाब देना चाहते हैं कि विराट कोहली आज भी वही विराट कोहली हैं और आप उन पर भरोसा कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन्हें वक्त देना होगा। जैसे जेफरी बॉयकॉट और सुनील गावस्कर टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, और इन दोनों की तो आपस में तुलना भी की जाती थी। उन्होंने भी यही कहा कि स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करें, दौड़ते बहुत अच्छा हैं, उनकी फिटनेस लेवल उनका बहुत अच्छा है, जितना ये स्ट्राइक रोटेट करेंगे उतना इनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। बड़े शॉट्स पे ना जाएं, क्योंकि अब देखने में आया है पिछले कुछ समय से ये बड़े शॉट्स पर जा रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट उतना नहीं कर रहे हैं। जी, इसी वजह से शायद विराट कोहली जल्दी भी आउट हो रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जब उनका 2.5 या 3 साल से फॉर्म थोड़ा डिप हुआ है, ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खत्म हुआ है, फॉर्म उनका है, वो आते ही कवर ड्राइव्स भी मार रहे हैं, फ्लिक शॉट्स, सारे शॉट्स आ रहे हैं उनके पास,
लेकिन ये है कि क्रीज पर वक्त नहीं बिता रहे, जैसे क्रिकेट लेजेंड्स ने भी उनके बारे में कहा है कि थोड़ा वक्त बिताएं, स्ट्राइक रोटेट करें, तब जाके वो क्रीज पर टिकेंगे और खेलते खेलते उनके पास कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए कवर ड्राइव की आपने जिक्र किया, कवर ड्राइव लगाने के प्रयास में या पॉइंट बाउंड्री की तरफ खेलने के प्रयास में कई बार आपने देखा होगा स्निक लग रहा है और वो विकेट कीपर के हाथों लपके जा रहे हैं। बटलर ने उनको पिछली पारी में आउट किया, उससे पिछली पारी में उनका एक कैच पकड़ा। तो अगर आप एक ही तरीके से आउट होंगे, पांचवें छठे स्टंप की गेंद पर बल्ला अड़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और वही मुश्किलें उनकी लगातार बढ़ती जाएंगी। कोई हमारे कॉलर हमारे साथ अगर जुड़े हों तो मैं चाहूंगा कि आप इस मुद्दे पर आप अपनी कुछ रोशनी डालिए, प्रकाश डालिए, क्योंकि विराट कोहली एक लीजेंड हैं और उनके बारे में अगर कोई दूसरा लीजेंड टिप्पणी करता है तो वाकई उसके मायने हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, राहुल वेसवानी का कहना है कि सर रिकी पॉन्टिंग भी लेजेंड है और विराट कोहली भी लेजेंड है। दोनों लीजेंड हैं जनाब, बिल्कुल, और वो तो एक बहुत ही बेहतरीन कप्तान रहे हैं। विराट कोहली तो फिर भी मैं कहूंगा आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, अपनी टीम को जिता नहीं पाए, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने तो कई आईसीसी ट्रॉफियां जिताई हैं अपनी टीम को। तो एक लिविंग लीजेंड, और वो इतना बड़ा सम्मान कर रहा है उनको कि वो भी उनके सामने दबक कर खेलते, डर कर खेलते कि भाई उधर विराट कोहली मौजूद है। और इसी बात को भारतीय टीम ने भी काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भुनाया है कि विराट कोहली टीम में है तो एक साइकोलॉजिकल असर, साइकोलॉजिकल एज, मनोवैज्ञानिक बढ़त, वो सब मिल जाती है भारतीय टीम को जब रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी टीम में होते हैं। उनकी मौजूदगी ही टीम की हौसला अफजाई करने के लिए काफी है। और विकास कह रहे हैं कि सर मैं मलैया से हूँ, नेपाल से, आप मुझे हाय बोल दो। नाम क्या बताया इन्हें? विकास जी, हेलो, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके तो कई प्लेयर्स को हम देख चुके हैं यहाँ पर भी, दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए भी और तमाम तरह की लीगों में भी खेलते हुए देख चुके हैं। तो नेपाल की तरफ से उभरता हुआ मैं समझता हूँ नेपाल के बढ़ते हुए कदम है क्रिकेट की दुनिया में, और ये इसी तरीके से अनवरत बढ़ते रहें, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। बिल्कुल सर, और एक चीज मुझे ध्यान में आ रही है, अभी अभी आपने ऑफ स्टंप की गेंदों पर आउट होने की बात करी, कवर ड्राइव खेलते हुए विराट कोहली के। तो अभी अभी सुनील गावस्कर ने, जिसकी हमने शुरुआत में बात करी थी कि 20 मिनट मुझे विराट कोहली के साथ मिल जाए तो उन्हें मैं फॉर्म में वापस ला दूंगा, उसी में सुनील गावस्कर ने कहा था विराट कोहली के बारे में कि जब कोई भी प्लेयर, खाली विराट नहीं, कोई भी जब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी प्लेयर जब भी फॉर्म में नहीं होता तो वो हर गेंद को मारने के लिए देखता है, और अगर अब उनको ऑफ स्टंप की गेंद मिल जाए, क्योंकि ऑफ स्टंप पर प्रहार करना सबसे आसान होता है, तो वहीं पर वो मारने की देखता है और कॉट बिहाइंड हो जाता है। तो ये अमूमन खिलाड़ियों के साथ होता रहता है और उसी जाल में विराट कोहली फंसते जा रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली इसी तरीके से आउट होना कई सवाल भी पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा उनको अपने ऊपर रुक कर और अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए खेलना चाहिए, वही उनके लिए अच्छा रहेगा। और बड़े स्ट्रोक तो वो बाद में भी खेल सकते हैं। आप पिंच हिटर के तौर पे दिनेश कार्तिक को देखिए, क्या वो आते ही चौके छक्के लगाते हैं? बिल्कुल नहीं लगाते। वो रने बॉल भी नहीं खेलते, बल्कि उनकी गेंदें ज़्यादा हो जाती हैं, रन उनके कम होते हैं। उसके बाद वो एक्सेलरेट करते हैं और उसको पारी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत चौके छक्के लगाकर एक बहुत अलग मुकाम तक पहुंच गए हैं। लेकिन विराट कोहली मुझे लगता है थोड़ा सा क्रीज पर वक्त गुजारना शुरू करें, पुरानी फॉर्म भी आ जाएगी, रन भी बनेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, धीरज कुमार कह रहे हैं कि सर विराट को ऑफ स्टंप छोड़कर खेलना पड़ेगा, यानी ऑफ स्टंप की गेंदें खेलने की ऑफ स्टंप की गेंदों को छोड़कर खेलना पड़ेगा और खाली मिडल और लेग पर फोकस करना पड़ेगा फिलहाल। देखिए जी, मैं तो कहूंगा कि माइंडसेट पर अपना ध्यान दें। माइंडसेट अगर आपका इसी तरह का बना हुआ है, उसको थोड़ा सा बदलाव कर लें, आपकी किस्मत भी बदल जाएगी, मेरा मानना है। बिल्कुल, और एक बोलन टीवी 12वीं कह रहे कि विराट कोहली को आराम नहीं करना चाहिए ज्यादा और मैचेस खेलने चाहिए लगातार। ये बात बहुत वजह फरमाया है इन्होंने। मैं कहूंगा कि अगर आप जितना रेस्ट करेंगे उतना आप क्रिकेट से दूर रहेंगे और लय से जो आपको पानी चाहिए उस लय से आप दूर हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी एक चिंता का सबब हो सकता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, और खासकर विराट कोहली अगर लय से अगर दूर होते हैं किसी भी तरह का रेस्ट करके, तो मुझे लगता है कि रेस्ट बहुत हो गया भाई, बहुत। अब तो परीक्षा की घड़ी आ गई है, अब तो आपको अपना 100% देना है। तो अब आप T20 क्रिकेट में तो आप कोई रेस्ट मत लीजिए कम से कम।